नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। आज का जो अपना टॉपिक है करंट अफेयर्स का, मुख्य रूप से दो बैलिस्टिक मिसाइलों का जो सफल परीक्षण हुआ था उनसे संबंधित करंट अफेयर्स की क्लास है ये। देखिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है इसमें मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो नोट्स में बना करके, नोट्स के थ्रू ही करंट अफेयर्स की जो है तो क्लास आपकी परमानेंट चल रही है। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में। देखिए, दो बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ है, अभी हाल ही की बात है। अच्छा, अब ये दो बैलिस्टिक मिसाइलें थी कौन कौन सी और इनसे प्री में क्वेश्चन या करंट का कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है उनके बारे में अपन यहाँ समझने वाले हैं। तो चलिए धीरे धीरे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु इनके देख सकते हैं। तो क्या है कि हाल ही में भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि फर्स्ट दो मिसाइलें हैं। पहली कौन सी? पृथ्वी 2 और एक अग्नि फर्स्ट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं। कैसी है ये? बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ये भी ये यहाँ क्वेश्चन से बन जाएगा कि पृथ्वी 2 और अग्नि फर्स्ट कौन सी मिसाइलें हैं? तो ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ठीक है, का सफल परीक्षण किया गया। अच्छा, तो यहाँ से किन कौन कौन सी दो मिसाइलों का हाल ही परीक्षण किया गया? तो एक तो पृथ्वी 2 हो गई और दूसरी अग्नि फर्स्ट हो गई। ये दोनों कौन सी मिसाइलें हैं? तो ये आपका आंसर हो गया बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अच्छा, ये परीक्षण हुआ कहाँ? बात तो ये है ना कि परीक्षण हुआ कहाँ? तो ये उड़ीसा जो है अपना राज्य भारत का, चांदीपुर में, उड़ीसा के चांदीपुर में इनका परीक्षण किया गया कि ये सही तरीके से ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उड़ीसा के चांदीपुर में इसका परीक्षण हुआ। कैसा? कहाँ पर? उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, मतलब जो परीक्षण स्थल है उसका नाम है ITR, यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से ये परीक्षण किए गए। ठीक है, तो कौन कौन सी मिसाइल है? पृथ्वी 2 हो गई और अग्नि फर्स्ट हो गई। अब अगली बात यहाँ समझते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब पृथ्वी 2 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि यदि इस डिटेल से भी कुछ करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब केवल पर्टिकुलर ये नहीं कि करंट की चीज़ें पढ़ ली, खासकर पूरा डिटेल, ताकि आपको ये भूले भी ना, हमेशा के लिए याद रहे। तो देखो, पृथ्वी 2 मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो है क्या? देखो, सबसे पहले तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। क्या? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। इसको SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। SRBM का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो पृथ्वी 2 क्या है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अच्छा, इसकी रेंज कितनी है? 250 से 350 किलोमीटर के समथिंग इसकी क्या है? रेंज है। अच्छा, पेलोड कितना ले सकती है ये? तो 1 टन पेलोड की इसमें क्षमता है। अच्छा, वार हेड कितना ले सकती है? अब ये जो मिसाइल जाएगी, तो अपने आपने देखा था जो पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध थोड़ा सा चला था, उसमें वॉर हेड जो है लेकर के मिसाइलें आई थी। तो ये 500 से 1000 किलोग्राम वॉर हेड, यानी कि बारूद या गोला बारूद 500 से 1000 किलोग्राम तक का वॉर हेड ले जाने की क्षमता है किसमें? पृथ्वी 2 में। अच्छा, इसको विकसित किसने किया? यहाँ से क्वेश्चन बराबर आएंगे, ठीक है। तो विकसित किसने किया? DRDO ने इसको विकसित किया। पृथ्वी 2 को किसने बनाया? तो DRDO ने पृथ्वी 2 को बनाया है। चलिए अगली बात देखते हैं। अब अगली कौन सी अपनी मिसाइल थी? अग्नि फर्स्ट। अग्नि फर्स्ट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, अग्नि फर्स्ट क्या है? इसका विकास कब हुआ था? 1999 में इसका विकास हुआ था और पहला सफल परीक्षण किया गया था 2003 में। 1999 में अग्नि फर्स्ट का विकास किया गया और पहला सफल परीक्षण जो हुआ वो हुआ 2003 में, इसका पहला सफल परीक्षण हुआ। अच्छा, इसकी रेंज कितनी है? 700 से 12 किलोमीटर। देखो, इसकी रेंज पृथ्वी 2 से ज़्यादा है। देखो, रेंज ज़्यादा होगी तो ये वार हेड कम लेके जाएगा, ये तो सीधी सीधी बात है। यदि आपको लंबी दूरी तक चलना है तो जो आपका सामान है, बैग है, वो हल्का होना चाहिए, तभी चल पाओगे। तो इसकी रेंज तो ज़्यादा है, 700 से 1200 किलोमीटर, लेकिन देखिएगा इसका वार हेड जो है तो ये कम ही होगा। तो 700 से 1200 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसको क्या है, ये लंबी रेंज वाली है, हल्की भी है। तो इसको क्यों डिजाइन किया गया अग्नि फर्स्ट को? तो रेल आधारित प्लेटफॉर्मों या सड़क मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर TEL से प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया। मतलब समझ रहे हो आप कि रेल आधारित प्लेटफॉर्म, जो रेल आधारित प्लेटफॉर्म है वहां से भी इसको लॉन्च कर सके, और सड़क मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से भी इसको जो है तो लॉन्च कर प्रक्षेपित कर सकते हैं। ऐसे इसको डिजाइन किया गया है, इसको अग्नि फर्स्ट को। तो ये हो गई आपकी अग्नि फर्स्ट मिसाइल की चर्चा। अब इसके बाद और क्या करंट की बात है? अब भाई एक करंट अफेयर्स की एक चर्चा चल रही है कि मलेरिया की पहली भारत ने स्वदेशी वैक्सीन बना ली है। ठीक है, मलेरिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन बन करके भारत में तैयार हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। उस वैक्सीन का नाम पूछेंगे, वैक्सीन है क्या है कि ये सब पूछेंगे। तो मलेरिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण हुआ है। तो वैक्सीन का नाम क्या है? एडफ्लूवैक्स, बस ये नाम याद रखना है, एडफ्लूवैक्स, जो मलेरिया की
पहली स्वदेशी वैक्सीन बनी है उसका नाम है एडफॉल्सीवैक्स वैक्सीन है, जो अभी हाल ही में बनाई गई है। तो वैक्सीन का नाम क्या है? एडफॉल्सीवैक्स। ये बिल्कुल रट लो कि मलेरिया की जो नवीन वैक्सीन जो भारत ने बनाई है उसका नाम है एडफॉल्सीवैक्स वैक्सीन। ठीक है, तो ये देखो वैक्सीन तो बन गई, अब वैक्सीन को अपन लोगों तक आने में कैसे, इसकी प्रोसेस क्या है, तो थोड़ा सा वो समझ लीजिए कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है अपना ICMR है, ठीक है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसको ICMR के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन सही हो गया अपना, नई दिल्ली में स्थित है। यदि ये क्वेश्चन आ गया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित है। उसने क्या किया कि इस टीके का शीघ्र उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की। सीधी सीधी बात है, वैक्सीन बना ली वैज्ञानिकों ने अपने एडफॉल्सीवैक्स। अब ये वैक्सीन गई कहाँ पर? जो इसकी संस्था है ICMR के पास। ICMR ने क्या किया, जो अपने यहाँ के निजी उद्यमी हैं उनसे संपर्क किया कि भैया हमारे पास वैक्सीन बन चुकी है, अब आप इसका उत्पादन बढ़ाओ और अपने देश में और विदेश में जहाँ बेचना हो वहाँ बेचो, उसका कुछ % हमको मिलेगा, कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस टीके का शीघ्र उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या है इसमें? अगली यदि बात करेंगे अपन यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ चीज़ों की ओर, कि जो ये वैक्सीन है, वैक्सीन की कुछ बातें और इम्पोर्टेंट है, उसको भी समझ लेते हैं। ये आपके पूरे पेपर से ही रिलेटेड रहेगा। देखो इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। अब मलेरिया। अच्छा, मलेरिया के बारे में आप छोटी बातें तो जानते हो कि यह एक जानलेवा बीमारी है जो किस परजीवी का होती है। ये क्वेश्चन पेपर में आपने कम से कम जितनी बार आपने पेपर दिया होगा या पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बार बार मिलता है आपको। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण यह बीमारी होती है। अब इससे थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन आता है कि यह जो है तो मलेरिया कहाँ अधिकतर पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है तो मलेरिया पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आया है कि मलेरिया किन क्षेत्रों में पाया जाता है। ये ऑप्शन में रहते हैं उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है तो मलेरिया की मात्रा अधिक मात्रा में रहती है। परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम परजीवी। अच्छा, एक बात और है, लास्ट बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया जो है ना, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम परजीवी है वो मुख्य रूप से 5 प्रजातियां हैं इसकी। प्लाज्मोडियम की कितनी? 5 हैं। 5 में से 2 इंपॉर्टेंट है, 2 थोड़ा सा याद रखनी है। पहली प्रजाति का नाम है P. falciparum। ठीक है, ये सबसे घातक है। यदि इस वाली प्रजाति ने आपको इस प्रजाति के मच्छर ने आपको काटा तो ये समझ लो कि बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। और एक दूसरी है P. vivax। ये लगभग हर जगह मिलती है, सबसे व्यापक जो अधिकतर जो है तो सबसे व्यापक कौन सी है? P. vivax है, जो सबसे व्यापक है, हर जगह पर सबसे अधिक मात्रा में P. vivax प्रजाति ही मिलती है। मुख्य प्रजाति का नाम तो प्लाज्मोडियम परजीवी है यही है, उसके अंतर्गत ये 3-4-5 प्रकार हैं। तो पहली कौन सी होगी? P. falciparum सबसे घातक, दूसरी P. vivax सबसे व्यापक, तीसरी P. malaria नाम से ही है, चौथी है P. ovale और 5वीं है P. nolsi। तो मलेरिया की जो प्लाज्मोडियम प्रजाति है कितनी है? 5 है। कौन कौन सी 5 हो गई? जिसमें आपको P. falciparum, P. vivax, P. malaria, P. ovale, P. nolsi। तो ये रहा है आज आपका करंट अफेयर्स की क्लास। और ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लास नोट्स वाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि आपके पास ये क्लास है अच्छे से और पूरे नोट्स के साथ जो क्वेश्चन आंसर आना है फुल डिटेल के साथ आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।